आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। देश के जवानों को उनकी बहन की कमी महसूस ना हो, इसके लिए एसएसबी के गोरखपुर ट्रेनिंग कैंप में स्कूली छात्राओं ने जवानों को राखी बांधी। वहीं इस मौके पर मेयर डॉक्टर सत्या पांडे भी मौजूद थी। तो जवानों ने यहां डेमो देकर आत्मरक्षा के कई रोचक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी बच्चियां स्कूल से आई हुई हैं और निश्चित तौर पे उनके मन में यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज को लेकर और इस देश को लेकर जो प्रेम है उससे हम बहुत भाव विभोर हैं। और निश्चित तौर पे हम उन बच्चियों को भी और सिविल सोसाइटी को, आप सभी को यकीन दिलाते हैं कि हमें जो कार्य, हमें जो उद्देश्य सौंपा गया है, हम उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे डेमो से भी आप जाहिर हुआ होगा और आपने देखा होगा। शामली में शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के मंदिर का भी बुरा हाल है। तो बता दें कि जिले के एक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को लोगों ने कूड़ा घर बना दिया है, जहां पर इतनी मात्रा में गंदगी इकट्ठा हो गई है कि 1 इंच भी बच्चों के बैठने या आने जाने के लिए जगह नहीं बची है। साथ ही बीमारी की वजह से अब बच्चों ने स्कूल में आना भी बंद कर दिया है, जिसके चलते स्थानीय विधायक और मंत्री सुरेश राणा ने भी इन ननिहालों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अधिकारी अपना राग आलापते हैं। बिजनौर के रावली के पास पशुओं का चारा लेकर आ रही नाव गंगा के तेज बहाव में बह गई, जिसमें 5 लोग सवार थे तो वहीं 2 को बचाया गया, जबकि 3 लापता हैं। ऐसे में आला अधिकारियों ने रेस्क्यू शुरू करवाया है, तो लापता लोगों की तलाश की जा रही है। फतेहपुर में दबंगों ने किशोरी का अपहरण कर 2 महीने तक गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस ने किशोरी को दबंगों से मुक्त करा परिजनों के सुपुर्द किया। बताते हैं कि चांदपुर में दादी के साथ घर पर रहने वाली किशोरी पर गांव के ही छोटे यादव की नजर थी, जिसके चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। सुल्तानपुर में आयोजित संगोष्ठी में भाग लेने स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं के बारे में चर्चा की। तो वहीं टेलीमेडिसिन को जल्द लॉन्च करने की बात भी कही। इसी के साथ एम्बुलेंस सेवा में जांच की बात को कहा, तो जल्द ही सेवाओं को दुरुस्त करने की बात को कहा। टेलीमेडिसिन का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति एक कमांड कंट्रोल सेंटर पे फोन करेगा, विशेष रूप से जो गरीब है, जहाँ पे PHC में डॉक्टर्स की कमी है। उत्तर प्रदेश में 7,500 डॉक्टर्स कम हैं, तो उस दिशा वहाँ से फ़ोन करेगा तो उसको टेलीफोन पे ही उसका उपचार हो सकता है। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको वहाँ पे उसके पास कहीं ब्लड सैंपल लेना हो वो भी वहाँ पहुँच सकता है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से उसको कहीं जो मेडिसिन्स हैं उसको समय से कहीं ना कहीं एक CSC के अंदर मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए टेलीमेडिसिन हम आने वाले 3 महीने के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। बांदा में 2 दिवसीय दौरे पर DGP सुलखान सिंह थे, तो उन्होंने जहां SP कार्यालय में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की तो फरियादियों की समस्याओं को भी सुना। ऐसे में DIG सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। तो इस मौके पर वृक्षारोपण भी कार्यालय में किया गया। ये बहुत ही अंधविश्वास और पिछड़ेपन के कारण इस तरह घटनाएं हो रही हैं। देखिए, ये संभव नहीं है कि कोई किसी के बाल भूत प्रेत या कोई हवा काट दे, ये संभव नहीं है। तो कुदरत इस तरह से नहीं बनी हुई है, भगवान ने दुनिया ऐसे नहीं बनाई है। भगवान को भी राक्षसों को मारना होता है तो अवतार लेना पड़ता है मनुष्य का। मनुष्य ही यहाँ काम करता है, कोई और काम नहीं कर सकता। यहाँ पे भूत प्रेत हवा को नहीं करता। सर, ये उल्टा सीधा लोग अफवाहें फैला रहे हैं। किसी ने फैला दिया कि जिसकी चोटी कट जाएगी सरकार उसको अनुदान देगी। बांदा में दावत से बिरयानी खाकर लौट रहे 2 छात्रों की देर रात डायरिया से मौत हो गई, तो दर्जन भर छात्र बीमार हो गए। तो सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर बच्चों का इलाज किया, तो मदरसे के छात्रों को डॉक्टर ने डायरिया बताया। रामपुर में आजमवादी मंच के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद मुनव्वर अली ने प्रेस से बात करते हुए अब्दुल्ला आजम का बचाव किया, तो MLC के सपा छोड़ने पर भी तंज कसा। विपक्ष तो हर ताकतवर आदमी को कमजोर करना चाहता है, कमजोर को कमजोर नहीं करता विपक्ष। पूरी सरकार बहुत से ज़्यादा वहाँ इस वक्त माहौल है उत्तर प्रदेश में। हम उस विषय पे इस वक्त बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो सच स्वयं सिद्ध है, जिसे हिंदी में कहें।
बलिया में प्रशासन ने पेट्रोल को लेकर सख्ती दिखाई है, जिसमें 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल तभी मिलेगा जब वो हेलमेट लगाए होंगे, यानी कि नो हेलमेट नो पेट्रोल। तो जिले में अभी भी कुछ जगह पंप मालिकों की लापरवाही से इस आदेश में ढिलाई बरती जा रही है, जिस पर सख्ती की जरूरत है। श्रावस्ती के सिरसिया में 62वीं वाहिनी एसएसवी के सी कंपनी सुइया करतार सिंह उप निरीक्षण के नेतृत्व में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 6 किलोमीटर दौड़ में 50 बच्चों ने प्रतिभागिता की, तो प्रमोद ने पहला स्थान हासिल किया। श्रावस्ती के सिरसिया ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ भाजपा अविश्वास लाने में सफल रही, तो 109 बीटीसी में से 60 ने मौजूदा प्रमुख मंजूर खां के खिलाफ वोट दिया, तो सभी ने मंजूर को हटाने के लिए यहाँ एकजुटता दिखाई। हालांकि अभी नए प्रमुख का नाम घोषित होना बाकी है। सोलापुर में राशन भाव दुकानदार के साथ केरोसिन विक्रेता संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर धरना दिया। तो वहीं इनकी मांग है कि अन्य राज्यों की तरह इनको शासकीय सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो वहीं इनके परिवार में से किसी एक सदस्य को नौकरी भी मिलनी चाहिए। इसी को लेकर सरकार से मांग हेतु ज्ञापन सौंपा गया। ठाणे के वर्तक नगर में महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक ने महिला के अनैतिक संबंधों के कहीं और संबंधों के शक के आधार पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम को भेजा। लेकिन आरोपी को जो विजय मलगांवकर है, उसको अपनी औरत के बारे में कुछ अनैतिक संबंधों के बारे में कुछ पता चला था या कुछ डाउट था, उस वजह से उसने सवेरे 5 बजे उसका गला घोंटकर हत्या की। और उसने हत्या करने के बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन में आके उसने सब कुछ बता दिया कि मैंने मेरे औरत का खून किया है। इस हिसाब की फिर मर्डर का गुना दाखिल करके हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये आरोपी को 2 दिन की कोठड़ी भी 2 दिन की कस्टडी मिल रही है। इन्वेस्टिगेशन है प्रोसेस में। महाराष्ट्र के सांगली में प्रशासन की ओर से ठोस आश्वासन मिलने के बाद राष्ट्र विकास सेना ने शहर के झूलेलाल चौक में अवैध रूप से स्थापित किया गया अन्ना भाऊ साठे का पुतला विधिवत हटाया गया। तो वहीं दोबारा यहां सिद्धि समाज की तरफ से झूलेलाल जी का वाहन मछली को स्थापित किया गया। छिंदवाड़ा की 6 नगरीय निकायों में 11 अगस्त को होने वाले चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए सीएम ने जिले के कई जगह प्रचार किया, तो वहीं जनसंपर्क करते हुए रोड शो व जनसभाओं को संबोधित किया। इसी के साथ कांग्रेस पर कई हमले भी किए। उमरिया में शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। साथ ही वेतन विसंगतियों को दूर किए जाने की मांग को लेकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी की। दमोह में वन विभाग की टीम ने छापे के दौरान घरों में घुसकर लाखों की सागौन को बरामद किया, तो घर मालिक इसका कोई प्रमाण नहीं दिखा पाए। वहीं अवैध सागौन से बनी सामग्री और सागौन होने की सूचना पर यहां रेड की गई थी। मौसम की बेरुखी से किसान परेशान हैं, जिसके चलते यहाँ सावन बीतने पर भी खेत अभी भी सूखे हैं, तो जमीन फट रही है। पानी की कमी के चलते फसल में कीड़ा लग गया है। वहीं अगर फसल को जल्द पानी ना मिला तो किसान बर्बाद हो जाएगा और खरीफ की फसल तबाह। ऐसे में कृषि विभाग भी खामोश है। 23 जुलाई से दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन अब पूरे देश में फैल गया है, जिसमें फरीदकोट से पहले झंडा यात्रा निकाली गई, तो अब 9 अगस्त को जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी, जिसमें किसानों की मुख्य मांग है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को देश में लागू किया जाए।